हेलो, क्या आपने फाइल हैंडल किया है फ्रंट एंड से आने वाली फाइल्स को, इमेज को, या क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्रोफाइल इमेज बैकएंड में कैसे हैंडल होती है? तो यहाँ पे हम आज वही सीखेंगे। चलो चलते हैं कोड बेस पर। तो यहाँ पे ये रहा अपना मिडिलवेयर। तो बैकएंड में हम जब भी फाइल हैंडल करते हैं तो मर्न स्टैक की बात कर रहा हूँ। मर्न स्टैक में एक्सप्रेस में हमारी इनबिल्ट फाइल हैंडलिंग नहीं होती, हमें मिडिलवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और इंपोर्ट कर लिया है मल्टर को, तो मल्टर में सबसे पहले हमें स्टोरेज बनानी पड़ती है। स्टोरेज दो प्रकार से डिस्क होती है, इसमें एक डिस्क स्टोरेज में सेव करता है, एक मेमोरी स्टोरेज में। मेमोरी हमारे रैम में स्टोर करता है और डिस्क हमारे हार्ड ड्राइव या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता है। तो ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा बड़ी साइज के फाइल को हम अपने डिस्क में ही रखते हैं। फाइल मेमोरी में हम बहुत ही कम फाइल्स को रखते हैं। तो इसके अंदर हमें मल्टर से डिस्क स्टोरेज ले लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर हम डेस्टिनेशन देंगे और फाइल नेम देंगे। डेस्टिनेशन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके अंदर रिक्वेस्ट फाइल और सीवी मिलता है, यानी कॉल बैक। तो यहाँ पे कॉल बैक के अंदर पहले हम अपना पाथ डिसाइड करते हैं कि हमारा फाइल कहाँ पे सेव होगा और उसके बाद फाइल नेम क्या होगा। तो यहाँ पे हमने मतलब फाइल नेम लिया है, ओरिजिनल फाइल नेम, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगाई, जैसे तुरंत की डेट लगाई है, माइनस लगाया है और ओरिजिनल नेम लगा, प्लस रैंडम नंबर जनरेट करके लगाया है। बेसिकली अलग अलग फाइल को नाम देने के लिए लगाया गया है। तो सीवी क्या करता है? सीवी एक कॉल बैक है जिसके अंदर पहला दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला एरर हैंडलिंग के लिए, दूसरा हमारा क्या करना है। यानी यहाँ पे पहला एरर हमारे पास कुछ नहीं आएगा तो नल कर दिया है, और दूसरा हमारे पास फाइल नेम को हमें पुश करना है, यानी कॉल बैक के अंदर देना है। तो यहाँ पे अपना मिडिलवेयर हो गया है तैयार। और उसके बाद मल्टर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्स्ट के अंदर एक अपलोडर लगाया है, कॉन्स्ट अपलोड नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मल्टर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मल्टर एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके अंदर पहली वैल्यू लिमिट स्टोरेज होती है, या कुछ भी ले सकते हैं ऊपर नीचे। तो ऑब्जेक्ट कहीं से भी कहीं भी एक स्टोरेज लेता है, एक लिमिट लेता है। और इसके अंदर फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर आगे की वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं लगाया है कि कौन कौन सी फाइल लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है। तो हम मिडिलवेयर इंजेक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने राउट के पास। ये रहा यूजर राउट। यूजर राउट में हमने अपलोड नाम से फोल्डर बनाया, अपलोड नाम से वेरिएबल बनाया था, उसे एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है अपलोड को मिडिलवेयर/मल्टर से। यहाँ पे अपलोड में हम सिंगल फाइल हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल हैंडल कर सकते हैं, फील्ड हैंडल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फील्ड हैंडल की है क्योंकि हमारे पास अवतार भी आएगा और कवर इमेज भी आएगी। तो अपलोड डॉट फील्ड से हमें फील्ड हैंडल करने के लिए देता है। यहाँ पे फील्ड में एक एरे लेता है और एरे के अंदर जितनी ऑब्जेक्ट चाहे उतने दे सकते हैं, जितनी फाइल हैंडल करनी हो। तो यहाँ पे पहला हमें कवर इमेज लिया है और उस कितनी चाहिए, मतलब कितनी सारी कवर इमेज चाहिए, तो उसके लिए मैक्स काउंट 1 लिया है और बेसिकली 1 ही रहेगा। और अवतार के लिए भी ऐसे ही। और नाम ध्यान रखिएगा, अगर जो नाम फ्रंट एंड से आ रहा है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, और जो डीबी में सेव हो रहा है वहीं वहाँ पे भी कंस्टेंट्स चलो यार नियंत्रण सब जगह सेम रहना चाहिए बस। यानी सब जगह सेम नेम होना चाहिए। डीबी में भी फ्रंट एंड से आने वाला नाम भी और बैक एंड में यहाँ पे लेने वाला भी, मल्टर के अंदर भी नेम सेम होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसको रिक्वेस्ट करके सेंड करने। इस तरह से हम फाइल हैंडल करते हैं और रजिस्टर के अंदर एक राउट बना लिया है। तो इस तरह से हमने अपलोड के अंदर से फील्ड हैंडल कर लिया है। अब इसको हम कर देते हैं बंद। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।